अब बात करेंगे उन भारतीयों की जो विदेश की जेलों में बंद है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया की जेलों में बंद 10,000 से ज्यादा भारतीयों में से सबसे ज्यादा 1500 से अधिक भारतीय कैदी सऊदी अरब की जेलों में है। यह आंकड़ा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इनकी बड़ी संख्या ऐसे मामूली अपराधों में बंद है जिन्हें भारत में शायद जुर्माना देकर निपटा दिया जाता है। चलिए अब एक हाल ही में हुए मामले की बात करेंगे। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जो यमन में 2017 से जेल में बंद है। उन्हें एक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। उनकी फांसी की सजा फिलहाल टाल दी गई है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि निमिषा प्रिया विदेश में जेल में अकेली बंदी नहीं है। 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक 86 देशों की जेलों में या तो विचाराधीन कैदी के रूप में है या विभिन्न अपराधों के दोषी के रूप में बंद है। हालांकि अधिकांश भारतीय नागरिक खाड़ी देशों और अन्य एशियाई देशों की जेलों में जो है बंद है। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर भारत सरकार की ओर से पेश किए गए आंकड़े क्या कहते हैं। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि साल 2025 की शुरुआत में लोकसभा में विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 2633 भारतीय नागरिक सऊदी अरब की जेलों में बंद है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में 2518 और नेपाल में 1317 का नंबर आता है। सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इनमें से अधिकांश लोग कम वेतन वाली नौकरियों जैसे निर्माण, घरेलू सेवा और खुदरा क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर प्रवासी वहां के स्थानीय कानूनों, रीति रिवाजों और न्यायिक प्रक्रियाओं से अनजान होते हैं। सऊदी अरब में शरिया कानून लागू होता है, जो पश्चिमी देशों के कानूनों से काफी अलग है। छोटी मोटी गलतियां जो भारत में सामान्य मानी जाती है, वहां गंभीर अपराध हो सकती है। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीयों का जेल में बंद होना मुख्य रूप से बड़ी प्रवासी आबादी, वहां के कठोर कानूनी नियमों और वहां के कानूनों की अज्ञानता का परिणाम। भारतीयों को जिन अपराधों के लिए अक्सर जेल होती है उनमें शामिल है वीजा और निवास नियमों का उल्लंघन करना, ड्रग्स और शराब से संबंधित अपराध, छोटे मोटे अपराध, गलत एजेंटों के जाल में फंसना भी शामिल है। कई भारतीय पर्यटक वीजा पर जाते हैं और फिर काम करने की कोशिश करते हैं या उनका वीजा समाप्त हो जाता है। सऊदी अरब में ये एक गंभीर अपराध है। ड्रग्स और शराब से संबंधित अपराध भी की अगर बात करें तो सऊदी अरब में शराब का सेवन, उत्पादन या बिक्री सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ड्रग्स से संबंधित अपराधों के लिए मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। कई मामलों में भारतीय लोग छोटी मोटी गलतियों के कारण जेल में फंस जाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना या बिना अनुमति के सब्जियां या पानी बेचना। कर्ज ना चुकाना या वित्तीय धोखाधड़ी भी जेल जाने का एक मुख्य कारण है। कई बार भारतीय कामगार गलत एजेंटों के झांसे में आकर सऊदी अरब जाते हैं, जहां उन्हें झूठे वादों के साथ भेजा जाता है। जब उनकी स्थिति कानूनी रूप से अस्थिर होती है तो वे आसानी से जेल के चक्कर में फंस जाते हैं। कम संख्या में भारतीय नागरिक हत्या, अपहरण और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर अपराधों में भी शामिल पाए गए हैं। कुछ मामलों में मौत की सजा भी सुनाई गई है। ऐसे मामलों में भारतीय दूतावास कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं और पीड़ितों के परिवारों के साथ मिलकर ब्लड मनी के भुगतान के लिए बातचीत करते हैं, ताकि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सके। आपको बता दें कि सरकार की ओर से इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के जरिए जरूरतमंदों को कानूनी और आर्थिक मदद दी जाती है। भारतीय दूतावास भी कानूनी सलाहकारों की मदद से जेल में बंद नागरिकों के मामलों को देखता है, लेकिन भाषा की बाधा, कानूनी पेचीदगियां और समय की कमी के चलते मदद सभी तक नहीं पहुंच पाती। भारत से विदेश जाने से पहले स्थानीय कानूनों की सही जानकारी लेना बेहद जरूरी है। पंजीकृत और सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंटों से ही वीजा और रोजगार के लिए संपर्क करें। किसी भी विवाद या गिरफ्तारी की स्थिति में तत्काल भारतीय दूतावास से संपर्क करना चाहिए। जागरूकता और सावधानी ही
इन हालात से बचने का सबसे असरदार तरीका है। सऊदी अरब की जेलों में बंद भारतीयों की बढ़ती संख्या का कारण सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि भ्रम, धोखा और कानून की जानकारी का अभाव भी है। ये स्थिति न केवल पीड़ितों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी त्रासदी बन जाती है। समय आ गया है कि लोग विदेश जाने से पहले पूरी जानकारी लें और सतर्कता बरतें, वरना खाड़ी का सपना जेल की सलाखों में